तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम निकल गई है। फ्लोर टेस्ट की बात में लेकर गई ईडी की टीम विधानसभा से ईडी दफ्तर लेकर गई है। आपको बताएं कि कोर्ट की इजाजत से इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए थे हेमंत सोरेन और उसके बाद अब ईडी की टीम उन्हें लेकर निकल चुकी है। तो आपको बता दें, हेमंत सोरेन को लेकर गई है ईडी की टीम ही उन्हें सदन लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव पे चर्चा और वोटिंग में हिस्सा लिया। उसके बाद अब ईडी हेमंत सोरेन को लेकर चली गई है। फ्लोर टेस्ट के बाद ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर चली गई है। कोर्ट की इजाजत हेमंत सोरेन की तरफ से ली गई थी, जिसमें उन्हें इजाजत मिली। हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जाने की अनुमति मिली और उसके बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां फ्लोर टेस्ट के बाद ईडी अब अपने साथ लेकर गई है, क्योंकि पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार हेमंत सोरेन से हो रही है। इस बीच उनको एक ब्रीदर मिला, क्योंकि यहां पर वोटिंग होनी थी और इसके लिए ईडी लेकर पहुंची थी फ्लोर टेस्ट के लिए। और अब ईडी हेमंत सोरेन को अपने साथ लेकर निकली है, जहां आज एक बार फिर पूछताछ का सामना हेमंत सोरेन करेंगे। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के को लेकर किस तरीके से ईडी की टीम यहां से रुकी लेकर गई है। ये तस्वीर इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट के बाद में सीधे ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर निकल चुकी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम निकली है। और झारखंड की सियासत की अगर बात करें तो आज का दिन चंपई सोरेन के लिए बेहद अहम था। आपको बता दें, 47 वोट इनके पक्ष में पड़े और 29 वोट जो है वो खिलाफ में पड़े। आपको दिखाते 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। चंपई सोरेन के पक्ष में 47 तो विपक्ष में 29 वोट पड़े। 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29। जैसे ही चंपई ने विधानसभा बहुमत हासिल किया, वहां नारेबाजी शुरू हो गई। फ्लोर टेस्ट से पहले चंपई ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया था। चर्चा के लिए 1 घंटे 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद चंपई सोरेन को जेएमएम के विधायक दल का नेता चुना गया था। चंपई सोरेन ने शुक्रवार को राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को विश्वास मत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया था, लेकिन चंपई सोरेन ने 10 दिन पहले ही भारी बहुमत के साथ विश्वास मत हासिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो झारखंड विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट हुआ चंपई सरकार का, लेकिन इस दौरान हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। आपको बता दें, ईडी की टीम उन्हें लेकर पहुंची। हेमंत सोरेन को कहा गया था वो मीडिया में बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सदन का बखूबी इस्तेमाल किया। हेमंत सोरेन ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब दिया। बड़ा बयान ये दिया कि अगर घोटाले साबित हुए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पर लगे आरोपों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन का हाथ रहा। यह नहीं, उन्होंने कहा कि एक भी पेपर दिखा दें कि 8.5 करोड़ जमीन हड़पी है तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊंगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में ईडी की कस्टडी में है। हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई है, जिसकी सुनवाई 12 फरवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब बिहार की कर लेते हैं, जहां जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से तेवर दिखाए। जो मंत्रालय मिला है उनके बेटे को, उसको लेकर नाराजगी जीतन राम मांझी की तरफ से दिखाई गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है, सार्वजनिक मंच से ये कहा गया है कि क्या पीडब्ल्यूडी हमारे लिए नहीं है, क्या समाज कल्याण विभाग हमारे लिए नहीं है। मांझी ने नाराजगी जाहिर की है जिस तरह से उनके बेटे को जो मंत्रालय मिला है उस पर एक बार फिर तेवर दिखाते, तीखे तेवर दिखाते जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं और सार्वजनिक मंच से अपनी नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई है। कि का
जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो मंत्री बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के ना है का? ये लगनी दुख है हमरो। और बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी कसरत की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। उनकी आशंका है कि बिहार में भी फ्लोर टेस्ट की पहले कोई खेल हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन सियासी संग्राम जारी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार तो बना ली, मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो गया, लेकिन नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट अभी बाकी है। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी बड़ा खेल कर सकती है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद तेजस्वी यादव ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। बिहार में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले बयानबाजी तेज है। आरजेडी की तरफ से मांझी को रिझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बिहार के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो यहां कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आरजेडी के पास 79 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के पास 19, सीपीआई-एमएल के पास 12, सीपीआई के पास 2, सीपीआईएम के पास 2 और एआईएमआईएम के पास 1 विधायक है। विपक्ष के विधायकों को मिला दिया जाए तो कुल 115 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत पड़ती है। यानी बिहार में महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से 7 कम है। बिहार में बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के पास 45, एचएएम के पास 4 और 1 निर्दलीय विधायक है। यानी नीतीश के पास कुल 128 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से 6 ज्यादा हैं। अगर आरजेडी बिहार में कुछ खेल करती है तो उसे नीतीश सरकार के 7 विधायकों को तोड़ना होगा। आरजेडी अगर एचएएम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक को भी अपने पाले में डालने में सफल रहती है तो भी नीतीश सरकार के पास बहुमत रहेगा। यानी आरजेडी को एचएएम और निर्दलीय विधायक को अपने पाले में लाने के लिए जेडीयू या फिर बीजेपी विधायकों को भी तोड़ना होगा, तभी नीतीश सरकार संकट में पड़ सकती है। 28 एमएलए हमारे पास है तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीतिक दलों में विधायकों की उलटफेर का डर बढ़ने लगा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने 19 विधायकों में से 16 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की बैठक में 19 में से 17 विधायक ही शामिल हुए थे, 2 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने विधायकों की टूट की आशंका को देखते हुए उन्हें हैदराबाद भेज दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बाकी 3 विधायक बाद में हैदराबाद जाएंगे। क्या पता है झूठा केस लगा करके डरवा लें किसी को। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का काम यही है, इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको प्रभावित न किया जा सके, एक सुरक्षित स्थान पर लाया जा गया है। बिहार में नीतीश सरकार गिरेगी या रहेगी, ये तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति अभी से गर्मा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आरजेडी नीतीश की सरकार गिराने में सफल हो पाएगी? क्या आरजेडी मांझी की पार्टी को अपने पाले में खींच पाएगी? आखिर बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को क्या कुछ होने वाला है? ये सारे सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।